मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इतिहास से कुछ सबक और यादें। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, 2021 के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो विभाजन के विभीषिका को याद करना भारत सरकार ने क्यों जरूरी समझा। जो अखंड भारत एक दुनिया के बहुत सबसे बड़े देशों में से एक था और 14 अगस्त 1947 को खंडित हो गया और पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो दो अलग जो क्षेत्र थे वो एक देश बने, पाकिस्तान, और जो बचा हुआ भाग था वो भारत बना। और पाकिस्तान की क्षेत्र की जनसंख्या 1941 के जनगणना के अनुसार लगभग 7 करोड़ थी और भारत के क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो लगभग 32 करोड़ थी 41 के जनगणना के अनुसार। और मुस्लिम लीग के जो एजेंडा था, 2 नेशन थ्योरी, और एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जीत, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ और 2 राष्ट्रों में भारत खंडित हो गया। और उसके 25 साल बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आज 2026 की स्थिति में पाकिस्तान के 2 और प्रांत जो हैं, बलूचिस्तान और POK, पाक अधिकृत कश्मीर, ये दोनों आज पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो 2 नेशन थ्योरी पे और एक धर्म पे आधारित जो पाकिस्तान राष्ट्र बना, जो 71 में एक अलग देश बन के बांग्लादेश बन चुका, और पाकिस्तान के 2-3 राज्य आज अलग देश बनाने के कगार पे खड़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और जब भारत का विभाजन हुआ तो ये विभीषिका क्यों कहा जाता है। जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय जो भारत की, अखंड भारत की जनसंख्या थी लगभग 39 करोड़। और जैसे मैंने बताया कि 7 करोड़ लोग पाकिस्तान में रह गए और बाकी जो 32 करोड़ था वो भारत में रह गए। लेकिन ये विभीषिका किस लिए कहा जाता है कि विभाजन के समय जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ हिंदू और सिख भारत में आए शरणार्थी बनके। और जो आज भारत है वहां से लगभग 50 लाख मुस्लिम पाकिस्तान में गए।
और इस विभीषिका में जो लगभग 30 लाख लोग मारे गए, सबसे पहले मारे गए और शहीद हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि और भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर सभी भारतवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आज विभीषिका के रूप में इसलिए हम मनाते हैं कि एक धर्म पे आधारित पार्टी मुस्लिम लीग, जिसकी जिहाद के एजेंडा और टू नेशन थ्योरी और इस्लाम के नाम से एक राष्ट्र बनाने के नाम पर लगभग 30 लाख लोग विभाजन में मारे गए, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। ये दुनिया में एक अद्भुत विभाजन है। जो इतना विशाल देश था उसको धर्म के आधार पे मुस्लिम लीग ने विभाजित किया और मुस्लिम लीग के जीत के कारण लगभग 30 लाख लोग मारे गए और उस 30 लाख में लगभग 70% जो मारे गए वो हिंदू और सिख थे और 30% मुस्लिम मारे गए थे। तो भारत को स्वतंत्रता मिला, लेकिन उसके पहले जो विभीषिका के सामना करना पड़ा, जिसमें अपने घर संपत्ति छोड़ के 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 30 लाख लोग मारे गए, तो एक कितनी बड़ी विभीषिका रही दुनिया के लिए और भारत के लिए। एक पुराने सभ्यता से ओतप्रोत देश, जिसकी 5000 साल पुरानी सभ्यता की इतिहास, उस देश को खंडित होना पड़ा और एक इस्लाम के नाम पे राष्ट्र बना पाकिस्तान, जो एक बार विभाजन हो चुका और फिर आज विभाजन के कगार पे खड़ा है। जैसे मैंने बताया, बलूचिस्तान, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा की जो स्थिति है पाकिस्तान में, तो आज भी हमें सचेत रहने की जरूरत है और उस विभीषिका को याद करने की जरूरत है कि कैसा एक महान देश खंडित हुआ और 2 देशों में विभाजित हो गया, कैसे 1.5 करोड़ लोग अपने घर बार छोड़ के विस्थापित हुए और कैसे अखंड भारत के 30 लाख लोग एक इस्लाम के नाम से अलग राष्ट्र बनाने के नाम पे मारे गए या कहें कि शहीद हुए। तो विभाजन के विभीषिका जो रहा, जैसे मैंने बताया, और उस विभीषिका की स्मृति को हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि हम भारत के एकता और अखंडता के लिए हमेशा सचेत और सजग रहें। इस विभाजन में सबसे अधिक प्रभावी जो 2 राज्य थे अखंड भारत के, बंगाल और पंजाब। बंगाल का लगभग 35% क्षेत्र भारत में आया और 65% क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान बना, जो बाद में बांग्लादेश बना, और पंजाब के पूर्वी भाग के 45% क्षेत्र भारत में आया और 55% क्षेत्र पाकिस्तान में रह गया, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है। और पूर्वी पाकिस्तान जो पूर्वी पंजाब जो भारत में आया, वो आज 3 राज्य बन चुका है।
जिसमें एक पंजाब है, भारत के पंजाब, एक हिमाचल प्रदेश है और एक हरियाणा है। ये तीनों राज्य भी अखंड जो पंजाब था, जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसके भाग थे। और इस विभीषिका में कश्मीर का भी विभाजन हुआ और आज पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में है और जो शेष कश्मीर भारत में है, जिसमें लेह लद्दाख, जम्मू रीजन और कश्मीर घाटी। तो आज भी इस विभाजन, एक महान राष्ट्र के विखंडित होने और उस विखंडित होने के प्रक्रिया में जो 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 30 लाख लोग मारे गए, तो इस विभीषिका को स्मृति में हमें हमेशा संजोए रखने की जरूरत है और भारत के एकता अखंडता के प्रति हमेशा सजग रहने की जरूरत है। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।